नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। फटाफट अंदाज में एक एक करके सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं, उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में #बाइकआउट गोदी मीडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले और बड़ी खबर बताते चले, दिल्ली हाई कोर्ट के जज के मुद्दे पर सभापति जगदीप धनखड़ ने आज शाम को बुलाई है बड़ी बैठक। राज्यसभा के फ्लोर लीडर्स की बड़ी बैठक तलब कर ली गई है। जी हां दोस्तों, बताते चले, खबर आ रही है कि राज्यसभा में लिस्टेड बिजनेस लेने और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के बयान के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने 8 सदस्यों की ओर से नियम 267 के तहत चर्चा का नोटिस मिलने की जानकारी दी। कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज के मुद्दे को गंभीर बताया। उन्हें टोकते हुए जगदीप धनखड़ ने सीजीआई की ओर से उठाए गए कदम की तारीफ करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सभी फ्लोर लीडर्स की आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए कि हो रहा है। आपने नेता सदन को बुलाया, विपक्ष के नेता को बुलाया। इस पर सभापति ने कहा कि सदन ने मर्यादित तरीके से एक व्यवस्था बनाई है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो जज की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन देखना यह होगा कि कार्रवाई क्या कुछ होती है। दोस्तों, इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है, कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने और जिला अध्यक्षों को अधिक प्रभावी भूमिका देने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 40 साल के बाद जिला अध्यक्षों से सीधा संवाद करेंगे। देश भर के 700 से भी ज्यादा जिला अध्यक्षों का अधिवेशन दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। 27 और 28 मार्च और 3 अप्रैल को अलग अलग राज्यों के जिला अध्यक्षों से संवाद किया जाएगा। कांग्रेस के टॉप लीडर्स की तरफ से बैठक कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन में आयोजित की जाएगी। इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि अब जिला अध्यक्षों के हाथ में ज्यादा पावर दी जाएगी। टिकट देने में इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। दोस्तों, ये अपडेट आई है। अगली बड़ी खबर बताते चलें दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से आ रही है सीधी बड़ी खबर सामने निकल के। सुप्रीम कोर्ट आज एक बहुत बड़ा आदेश सुना सकता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आखिर किसकी है? घड़ी का चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई। जी हां दोस्तों, आज यानी कि 25 मार्च सुप्रीम कोर्ट में इस बात का फैसला आने की संभावना है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी किसकी है और राष्ट्रवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा। इस पर सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। एनसीपी दोस्तों, बताते चले कि इसलिए राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव से पहले ही यह फैसला आ सकता है और अगर ऐसा होता है तो यहां पर राष्ट्रवादी पार्टी के साथ साथ घड़ी चुनाव चिन्ह किसका है, इस पर भी हमेशा के लिए यहां पर मोहर लग जाएगी। राज्य में शिवसेना में हुई फूट से कई लोगों को झटका लगा था। दोस्तों, शिंदे ने यहां पर पार्टी पर और चुनाव चिन्ह पर कब्जा कर लिया था, लेकिन एनसीपी के मामले में देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला देता है। शरद पवार गुट की तरफ से यहां पर दिग्गज वकील उतारे गए हैं और अजित पवार की तरफ से भी। दोस्तों, कुल मिलाकर के कहा जाए यहां पर देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है। बताते चले कि चुनाव आयोग की तरफ से घड़ी का चुनाव चिन्ह और पार्टी का यहां पर देख सकते हैं कि नाम पूरा दे दिया था अजित पवार गुट को बहुमत के आधार पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आना है फाइनल डिसीजन। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। खबर आ रही है सामने, डीके शिवकुमार के मामले में बीजेपी नेताओं की मुश्किलें बढ़ रही हैं। आखिर मामला क्या है? डीके शिवकुमार का नाम भी नहीं लिया कांग्रेस ने, फिर भी दे दिया रिजू जी को बड़ा टेंशन। आरोप विशेषाधिकार का किया हनन। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने ठेकेदारी में 4% आरक्षण का प्रावधान किया है, जिसमें अल्पसंख्यक शामिल हैं, लेकिन बीजेपी झूठ फैला रही है कि इसमें मुस्लिम शामिल हैं। सिर्फ यहां पर मुस्लिम शामिल हैं, ये बीजेपी की तरफ से झूठ फैलाया जा रहा। अब इस मसले पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गए हैं। गोदी मीडिया बीजेपी का साथ दे रहा है, सच्चाई बताने की जगह। राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जी के खिलाफ में विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी कर दिया है। दोस्तों, रिजिजू जी पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बयानों को लेकर के संसद में कथित तौर पर गुमराह करने का आरोप है, झूठ बोलने का आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी ने। इसी
इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी संसदीय कार्य मंत्री को घेरने का प्रयास कर रही है। जयराम रमेश ने राज्यसभा के कामकाज संबंधी नियम 188 के तहत नोटिस दिया है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने डीके शिव कुमार के बयानों को संसद में तोड़ मड़ोड़ करके पेश करने का आरोप लगाया जेपी नड्डा और किरण रिजिजू पर। दोस्तों अपडेट आ रही है सामने, कैश कांड वाले जज के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सभी वकील महाभियोग का प्रस्ताव पास किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के बाद वकील लामबंद हो गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनके खिलाफ में महाभियोग की कार्रवाई करने की मांग वाला प्रस्ताव पास कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर बताते चलें, बार एसोसिएशन का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर उनकी पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए और अगर यहाँ पर उनकी पोस्टिंग की जाती है तो वकील कामकाज नहीं करेंगे, हड़ताल पर ही रहेंगे। ये यहाँ पर दोस्तों मोर्चा खोला गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों की तरफ से। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों राहुल गांधी के मामले में कोर्ट से आ रही है बड़ी खबर। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा 4 हफ्तों में दोहरी नागरिकता पर दें जानकारी, 21 अप्रैल को होगी अब मामले पर कोर्ट में सुनवाई। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मुद्दे पर जानकारी पेश करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को 4 हफ्ते का समय दिया है। आरोप है कि राहुल गांधी के पास में ब्रिटेन की नागरिकता है और यह सवाल कई वर्षों से चर्चा में रहा है। बीजेपी के समर्थक की तरफ से एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। दोस्तों बताते चले, यहाँ पर खबर आ रही है कि याची ने राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की थी और इस सब के बीच में यहाँ पर बताते चले कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द करने की सबसे प्रमुख मांग की गई है याचिकाकर्ता की तरफ से। यानी कि बीजेपी समर्थक याचिकाकर्ता का मुख्य उद्देश्य यही है कि राहुल गांधी की कैसे भी करके सदस्यता को रद्द करवाया जाए। दोस्तों ये पूरी खबर आई है मामले को लेकर के कोर्ट से सामने निकल के। जो अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद सुमन पर केस दायर हुआ है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के राज्यसभा में राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान पर मामला तूल पकड़ चुका है। मामला अदालत तक पहुंच गया। अधिवक्ता ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सांसद रामजी लाल सुमन पर सिविल वाद दायर कर दिया है। दोस्तों बताते चले, एडवोकेट अजय प्रताप सिंह ने सिविल जज सीनियर डिवीज़न की अदालत में सिविल मामला प्रस्तुत किया है। इसमें सांसद रामजी लाल सुमन के साथ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को प्रतिवादी बनाया गया है। लेकिन शायद यहां पर अधिवक्ता ये भूल गए कि संसद में दिए गए बयान पर किसी भी सांसद या मंत्री पर कोई भी मुकदमा कोर्ट में नहीं चलाया जा सकता है। सांसदों को ये विशेष अधिकार प्राप्त होता है। ये यहाँ पर अपडेट आई है दोस्तों सामने निकल के। इस समय की तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे, हमने आप तक पहुँचाए। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।